गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 4th की व्याकरण की बुक है व्याकरण माधुरी। आज हम लोगों को इसका सेकंड चैप्टर है वर्ड विचार फोनोलॉजी। इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे कि वर्ड विचार क्या होते हैं। जैसा आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ ही चुके हैं भाषा के बारे में। जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर था वो था भाषा, लिपि एंड व्याकरण, लेकिन आप लोगों का ये सेकंड चैप्टर है वर्ड और विचार के बारे में। चले देखते हैं वर्ड विचार क्या है। मतलब कि वर्ड होता है वो, जैसे कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, और जिसके मतलब टुकड़े नहीं किए जा सकते, आप उसके और टुकड़े नहीं कर सकते, वो आपकी वर्ड होते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्रतिदिन हम अनेक ध्वनियाँ मुंह से बोलते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। ये लिखित चिन्ह ही वर्ड कहलाते हैं। मतलब कि हम लोग डेली जो सब बोल रहे हैं, जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसमें भी हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं तो उन ध्वनियों को आप लिखेंगे। उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे आम लिखा हुआ है, ये क्या आम है ना, तो ये आम लिखा है, तो ये चिन्ह आपके जो है निश्चित चिन्ह है। इन्हीं को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। आओ चित्रों के माध्यम से समझे। मतलब कि यहाँ पे फिगर दिए गए हैं, पिक्चर दी गई हैं, इनके माध्यम से आप लोग समझें। ये आपका क्या चीज़ है, आम है, तो ये बड़ा प्लस माँ प्लस आ तो आम होगा। आ पर आ की मात्रा आ और माँ, माँ ये आधा माँ आप लोग जाने, और ये आम मिलके पूरा माँ बनता है, तो आ पर आ की मात्रा आ और माँ आम। ये आपकी क्या है, किताब है, बुक। तो का प्लस ई प्लस ता प्लस आ पर आ की मात्रा आ प्लस बा, तो का पर छोटी की मात्रा लगेगी की, ता पर आ की मात्रा ता, ये दोनों जुटेगा और ये बा, किताब हो जाएगा। ये आपका है फल है। ये आपका क्या है, फल है। पहचान रहे हो ना आप लोग, पिक्चर देख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा ना, ये फल है आपका। तो ये आपका गलती से फूल लिखा है, बट आपका ये फल है, तो यहाँ पे आपका होगा फा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, फल हो जाएगा। फा और ला, फल। क्योंकि ये जो हमारा व्यंजन होता है वो बिना स्वरों की हेल्प के नहीं बोला जा सकता और ना ही लिखा जा सकता है। तो फा के साथ आपका यहाँ जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बड़ा ये स्वर है, और यहाँ पे माँ और आ मिलके ये आधा माँ होगा आपका, ये आ मिलके ये हमारा व्यंजन है, ये आपका स्वर है, तो दोनों मिलके पूरा माँ बनता है। तो आ पर आ की मात्रा आ और माँ आम होता है। तो ऐसे यहाँ पे गलती से फूल लिखा है, फा प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस ला प्लस आ, तो पा पर ऊ की मात्रा फूल, फूल होगा। लेकिन अगर आपका फल लिखना होगा तो फा होगा, फा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, तो फा ला फल। ये आपका क्या है, सूरज। तो सा प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस रा प्लस आ प्लस जा, सूरज। सा पर ऊ की मात्रा सू, सा पर बड़ा ऊ की मात्रा सू, रा जा, सूरज। बच्चों, इन चित्रों के नामों का उच्चारण करते समय कुछ ध्वनियाँ मुख से निकलती हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ड या अक्षर कहलाती है। मतलब कि जो हम देखा आप लोगों ने कि हमने फा पर ऊ की मात्रा फू ला फूल, तो ऊ की मात्रा निकली तो क्या निकला, हमारे मुंह से उच्चारण करते वक्त ध्वनियाँ निकल रही हैं ना, तो यही ध्वनियाँ हम लोगों की क्या होगी, वर्ड और अक्षर कहलाएंगी। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब कि ये जो हमारी ये लिखे हुए वर्ड दिए गए हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे आप एक और नहीं तोड़ सकते। अगर आप चाहेंगे भी ना, फिर भी आप इसको नहीं तोड़ सकेंगे, क्योंकि इसके और खंड नहीं किए जा सकते। अतः कहा जा सकता है, परिभाषा यहाँ दी गई है अक्षर या वर्ड की, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना हो सके, वर्ड या अक्षर कहलाते हैं। मतलब कि खंड में होते हैं टुकड़े, मतलब भाषा की वह इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वह वर्ड और अक्षर कहलाते हैं। वर्ड दो प्रकार के होते हैं। वर्ड के भेद, वर्ड यहाँ पे एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में आप लोग जानते होंगे। वर्णमाला जो होती है हमारी, आ टू ज्ञा जो होता है पूरा, वो हमारी वर्णमाला होती है। आज से लेकर ज्ञा तक, तो उसके आज से लेकर ज्ञा तक में आप लोगों को मतलब उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक स्वर में बांटा गया है और एक व्यंजन में। तो स्वर आपके आ से लेके अ तक स्वर होते हैं,
और का से लेके ड़ा तक मतलब श्रा तक आपके व्यंजन होते हैं। स्वर, स्वर की यहाँ पे परिभाषा दी गई है। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जिन वर्णों की के उच्चारण मतलब कि जिनको बोलते वक्त आपके मतलब आपको किसी दूसरे वर्ण की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है वे आपके स्वर कहलाते हैं और इनको इंग्लिश में वॉवल कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। और ये आपके यहाँ दिए गए आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ। ये हमारे स्वर हुए हैं। इनको किसी और वर्ण की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता से होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कि जो हमारे व्यंजन होते हैं उनको वो बिना किसी दूसरे स्वर के वर्ण के नहीं बोले जा सकते, नहीं लिखे जा सकते हैं। इनके उच्चारण जैसे आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं। ये देखें, ये आ पर आ की मंत्रा आ, ये आपका स्वर हुआ, ये हमारा व्यंजन है। मतलब ये स्वर हुआ, ये व्यंजन है। तो व्यंजन में बिना स्वर की हेल्प के क्या लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। तो देखें यहाँ पे ये आपका का है, खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा ड ढा आड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा, षटकोण वाला शा, छोटा सा हा, छा त्रा ज्ञा श्रा। ये ढ़ा होता है, ये ढा होता है। ये इससे कोई इन दोनों वाक्यों से कोई शब्द शुरू नहीं होते। ये आपके ये हमारे क्या हुए हैं? ये सारे वो होते हैं मतलब कि ये सारे व्यंजन होते हैं। और जो ये आपका नीचे ऐसे डैश हुआ है तो इसका मतलब आप समझे कि ये आपके आधे वर्ड दिए गए हैं। ये जो अक्षर आपको दिख रहा है ये आधा है। इसमें जब तक स्वर नहीं लगेगा ये पूरा नहीं होगा। का के साथ आ, का प्लस आ होगा, उसके बाद ये पूरा का बनेगा। व्यंजनों के अंत में छा त्रा श्रा लिखे होते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। मतलब आपके जो इन देखें, ये जो छा त्रा ज्ञा श्रा है इनमें ऐसे डैश क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए ये इनमें वो डैश नहीं लगा। ये पूरे हैं, कंप्लीट है, लेकिन ये भी दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, मिलाकर बनते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका छा जो है कंप्लीट दिख रहा है आपको। यहाँ पे आधा का प्लस ये षटकोण वाला शा पूरा मिलके छा बना है। छा से होता है छत्री और कक्षा। ये त्रा है, ये आधा था प्लस रा प्लस त्रा बना है, बराबर त्रिशूल और त्रिवेद होता है त्रा से। ये आपका ज्ञा है, ज्ञा आपका बना है आधा जा और इया से, तो ये आपका पूरा ज्ञा बना। तो ज्ञानी इससे होता है और यज्ञ होता है। ये आपका श्रा है, तो बड़ा शा आधा है और रा पूरा मिला के श्रा बना है। श्रा मिल के श्रम और श्रमिक होता है श्रा से। कुछ अन्य वर्ण आपके अयोग्यवाह, जो वर्ण ना तो स्वर होते और ना ही व्यंजन, वे अयोग्यवाह कहलाते हैं। ये तीन होते हैं, अंक, आहा और आहा। मतलब अंक और चंद्र बिंदु वाला और आहा, ये तीनों आपके अयोग्यवाह होते हैं। इनको ना स्वर कह सकते हैं आप और ना ही व्यंजन कह सकते हैं। अंक इसे अनुस्वर कहते हैं। इनका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह बिंदी होता है, जिन्हें हंस, कंस, डंग, झंडा, गंगा, कंधा आदि यहाँ ऊपर ना के लिए यूज़ होता है। नाक से मतलब इसका उच्चारण होता है। इसको अनुस्वर कहते हैं। जो अंक आपका होता है उसको अनुस्वर कहते हैं, और आहा जो चांद बिंदु वाला होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। इनका चिन्ह चांद बिंदी की तरह होता है, ऊपर चांद बिंदी की तरह होता है। जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं चांद है, हंसी, सांप, दांत, कंचन, आंचल आदि ये वर्ड्स आपके दिए गए हैं समझने के लिए। इनको अनुनासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक।
और हमारा जो आहा है इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। इसका चिन्ह जो होता है वो 2 बिंदी होती है, ऐसे बराबर में 2 बिंदी होती है। और जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है प्रातः, हा हुआ ना, आया हा, अतः, पुनः, आदि, मतलब कि यहाँ पे दिया गया है। इसका उच्चारण आपको हा से मिलता है और ये विसर्ग होते हैं। ढ और ढा का प्रयोग भाषा में इनका व्यापक प्रयोग होता है। ढा, ड, ढा वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ढा और ढा ध्वनियाँ बनती है। मतलब कि जैसे आपका पेड़ हो गया, इन्हें भी व्यंजन के रूप में माना जाता है। जैसे पेड़, गुड़, सड़क, गुड़िया, चिड़िया, पढ़ाई, चढ़ाई, बूढ़ा। ढा और ढा शब्द के शुरू में कभी नहीं आता, मतलब कि इनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होते हैं, कोई शब्द शुरू नहीं होते हैं, लेकिन ये व्यंजन में के रूप में आते हैं। आगत ध्वनि, कई शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए औ का प्रयोग होता है। जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉपी, कॉलेज आदि। मतलब इसको अवगत ध्वनि कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे लगा होता है, इसको औस मतलब ऐसे औ का वो दिया जाता है कौ। जैसे कॉपी तो क हुआ, बॉल ब हुआ, डॉक्टर ड हुआ, तो ऐसे ही औ का वो दिया जाता है, मतलब इसका उच्चारण दिया जाता है। ये अवगत ध्वनियाँ होती हैं। अब वर्णमाला, जब स्वर और व्यंजन अर्थात विभिन्न वर्ण एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे जाते हैं उन्हें वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आ से बता रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आ से लेके औ तक आपका एकदम बराबर, एकदम सही लाइन से राइट हुआ है। कहीं भी इधर उधर वर्ड नहीं है कि आ यहाँ हो और का यहाँ, मतलब आ यहाँ हो और बड़ी यहाँ हो, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी यहाँ आ जाए या बड़ा यहाँ चला जाए, तो ये सब अगर उल्टा सीधा लाइन से नहीं लिखा होता तो ये वर्णमाला। तो वर्णमाला वो होता है जो सही क्रम में शब्द लिखे जाते हैं, वो वर्णमाला होते हैं। जब एक निश्चित क्रम में स्वर और व्यंजन लिखे जाते हैं तो आपकी वर्णमाला कहते हैं उसको। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इनमें 4 संयुक्त व्यंजन तथा 3 अयोग्य व शामिल किए गए हैं। मतलब कि 4 व्यंजनों को अलग कर दिया गया है, जो कि छात्रा, ज्ञान और श्रा है। और जो 3 हमारे हैं वो है अंक, आहा और चांद बिंदु वाला वर्ड, ये अलग कर दिए गए हैं। स्वर की मात्राएं, आ और प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है, परंतु अन्य स्वर आ, ई, बड़ी, ऊ आदि व्यंजनों से मिलते समय रूप बदलते हैं। स्वरों के इस बदलते हुए रूप को मात्रा कहते हैं। मतलब कि जो हमारा आ है वो प्रत्येक व्यंजन के साथ मिला होता है। जितने भी व्यंजन होते हैं सबके साथ मिला होता है, लेकिन बड़ा, ई और बड़ी और ऊ जो आपका होता है, ये जब अब व्यंजन के साथ लिखा जाता है तो इसका जो रूप होता है वो बदल जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं आ कोई मात्रा नहीं होती है, अन्य स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है। आ की कोई जो मात्रा होती है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे आ के नीचे डैश लिया क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बड़ा आ के नीचे ये 2 मात्रा लिखी। ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ की मात्रा, ये री की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा है। तो आप जब इसको का के साथ जोड़ेंगे तो का पर आ की मात्रा का होगा, ये का पर छोटी की मात्रा की होगा, ये बड़ी की, का पर बड़ी की मात्रा की, का पर छोटा ऊ की मात्रा कु, का पर छोटा बड़ा ऊ की मात्रा कु, का पर री की मात्रा क्री, का पर ए की मात्रा के, का पर ए की मात्रा कै, को, कौ, ऐसे होता है जब आप मात्रा उसके व्यंजन के साथ जोड़ेंगे। फिर इससे आप शब्द बनाइए। ये कलम, कलम हो गया। ये आपका कार है, का पर आ की मात्रा कारा, कार, का पर छोटी की मात्रा की, ता पर आ की मात्रा ताबा, किताब, का पर बड़ी की मात्रा कीटा, कीट, का पर छोटा की मात्रा कुश, कुश, का पर बड़ा की मात्रा कूलर, कूलर, का पर री की मात्रा क्री, पा पर आ की मात्रा पाला, कृपाल, का पर ए की मात्रा केला, पर आ की मात्रा ला, केला, का पर ए की मात्रा कैला, पर आ की मात्रा लाशा, कैलाश, का पर ओ की मात्रा कोयल, कोयल,
कपराव की मात्रा क, अपरा की मात्रा आ, कौवा। ऐसे आपके शब्द जब आपके शब्द व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो वो अपना रूप बदलते हैं और ऐसे लिखे जाते हैं। विशेष, रा पर ऊ और ऊ बड़ा ऊ की मात्रा नीचे नहीं बीच में लगती है। जैसे ये रा आपका आधा है, इस पे आपका छोटा ऊ की मात्रा लगेगी तो ऐसे हो गया, रा पर ऊ की मात्रा रू, पा या पर या रुपया, रा पर ऊ की मात्रा रू, चा पर छोटी मात्रा ची, रुचि, रा पर ऊ की मात्रा रू, ई पर बड़ी मात्रा ई, रुई। तो ऐसे ही आपका बड़ा ऊ की मात्रा भी लगती है, ऐसे रूपा होता है, रूप होता है, अमरूद होता है आदि। ऐसे रा के अन्य रूप होते हैं, मतलब कि रा आपका जो रा होता है वो बहुत तरीके से लिखा जाता है। कुछ ऊपर लगते हैं, कुछ नीचे लगते हैं, कुछ बीच में लगते हैं। चले देखते हैं, जब रा के पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो रा उस वर्ण के नीचे लगता है। जैसे क्रम, भ्रम, ग्रह आदि। जैसे मतलब कहा जा रहा है कि जब कोई वर्ण आपका मतलब रहित होता है तो तो रा उस वर्ण के नीचे लगता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, का र कर क्रम, क्रम, इसको जल्दी से पढ़ा जाता है। भा र भ्र म भ्रम, ग र ग्र हा ग्रह। तो ऐसे टा ढा में रा का रूप वर्ण के नीचे इस रूप में होता है। मतलब कि जो आपका टा है और डा है, इसमें आपको अगर आपको लगाया जो आपका रा है वो लगता है तो नीचे की तरफ लगता है और ऐसे करके लगता है, ऐसे इसका चिन्ह होता है ये। जैसे टा है, रा में मिल गया, ट्रा हो गया, ट्रक का ट्रक, रा पर आके मतलब रा आधा शा, ट्रा राष्ट्र, डा पर आके मतलब डा, रा म प्रमा ड्रामा। डा में रा लगेगा तो ड्रा हो जाएगा, टा में रा लगेगा तो ट्रा हो जाएगा, ट्रक, ड्रामा आदि। तो ऐसे होता है, जब रा स्वर रहित हो तो अगले वर्ण के ऊपर लगता है और उसे पहले बोला जाता है। जैसे क्रम, का राम क्रम, धा राम ध्रम, शा राम श्रम आदि। मतलब कि जब आपका स्वर के ऊपर लगेगा, मतलब स्वर रहित होगा जब आपका ये रा, तो ये वर्ण के ऊपर लगेगा और सब पहले बोला जाएगा। जैसे धा के बाद आप तुरंत रा पढ़ेंगे और माँ फिर उसके बाद पहले। और कुछ वर्ड ऐसे होते थे जिसमें बाद में लोग पढ़ते हैं और ये थोड़ा जल्दी से पढ़ जाते हैं। धर्म, धर्म, शर्म, कर्म, का राम कर्म, शा राम श्रम, शर्म, धा राम धर्म आदि। ये आपका जो चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, आप इसको अच्छे से रीड करें एंड समझें।